हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड मैवरिक्स। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धेश एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे आईपी प्रैक्टिकल सीरीज। तो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रोल नंबर एंड नेम्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स यूजिंग एरे। हमारा वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। बेसिक कंसेप्ट्स, कोड एक्सप्लेनेशन एंड सम चैलेंजेस। परफॉर्म किए हुए कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, वीएस कोड एंड टर्बो सी। आगे आने वाले मेजोरिटी ऑफ कोड्स मैं मेनली वीएस कोड पे परफॉर्म करूंगा क्योंकि इजी टू यूज है और मेजोरिटी ऑफ पीपल वीएस कोड ही प्रेफर करते हैं। टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको बेसिक्स पहले से आते हैं वो पहले फर्स्ट पार्ट स्किप कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरे होता क्या है, एरे के टाइप्स कौन कौन से हैं एंड एरे को यूज करने का सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे होता क्या है। एरे एक कलेक्शन या फिर ग्रुप होता है सिमिलर आइटम्स का। इसमें हर एक आइटम एक स्पेसिफिक पोजीशन पे स्टोर किया हुआ होता है, जिसमें हम या फिर जिसे हम इंडेक्स या फिर इंडेक्स नंबर कहते हैं। हम हर आइटम को उसके पोजीशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर वाले बॉक्सेस हैं, उसमें हमने कुछ स्टोर किया है जिसे हम उस बॉक्स के नंबर से फाइंड कर सकते हैं। उस आइटम को जो हमने बॉक्सेस में स्टोर किया है, उन आइटम्स को हम उन बॉक्सेस के ऊपर जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है। इस डायग्राम में बॉक्सेस में जो अल्फाबेट्स है, समझिए वो एक एरे आइटम्स है एंड उसके नीचे जो नंबर्स है वो उन आइटम्स के इंडेक्स है या फिर पोजीशन है। ये एक एरे है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी ये आइटम स्टोर्ड है और उनके रिस्पेक्टिव इंडेक्स नंबर उनके नीचे है। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब हम एरे के कुछ मेजर टाइप्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है वन डायमेंशनल एरे। इसमें आइटम्स लीनियरली स्टोर्ड होते हैं एरे में, जो कि सेम टाइप के होते हैं, जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप के सारे एलिमेंट्स होंगे और वो एक लीनियर मैनर में स्टोर्ड होंगे। सेकेंड है मल्टी डायमेंशनल एरे। इसे एरे ऑफ एरेज भी कहा जाता है, जिसे हम मैट्रिक्स और टेबल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि सेम डेटा टाइप का होता है। इंटीजर वैल्यूज का मैट्रिक्स या फिर टेबल क्रिएट करने के लिए हम मल्टी डायमेंशनल एरेज को यूज करते हैं। थर्ड है कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे कैरेक्टर्स का वन डायमेंशनल एरे होता है, जैसे कि अल्फाबेट्स का ए बी सी डी, ऐसे अल्फाबेट्स का या फिर कैरेक्टर्स का एक वन डायमेंशनल एरे होता है जिसे हम कैरेक्टर एरे कहते हैं। फोर्थ है डायनामिक एरे। ये एरेज रन टाइम में क्रिएट होते हैं, जो मेनली पॉइंटर्स में एंड मेमोरी एलोकेशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट हम सिंटैक्स देखते हैं कि एरे को कैसे यूज किया जाता है सी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम एरे का डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, जो कि डिपेंड करता है कि उस एरे में हम किस तरह की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम इंटीजर डेटा को स्टोर करेंगे तो उसका डेटा टाइप इंट होगा। देन उसके बाद हमें उसको एक नाम देना पड़ेगा, एरे नेम। ये उसी तरह होता है जैसे कि हम वेरिएबल को नाम देते हैं, कोई भी एक हम नाम दे सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो कोई एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए सी लैंग्वेज का। और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट में एरे की साइज डिफाइन करते हैं कि उस एरे में कितने आइटम्स या फिर कितने एलिमेंट्स स्टोर होंगे, और लास्ट में एक सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इंट नंबर्स का एक एरे बनाया है जिसका साइज 5 है। सिमिलरली कैर नेम एक एरे है जिसका साइज 20 है एंड फ्लोट नम एक एरे है जिसका साइज 10 है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कोड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको वीएस कोड और टर्बो से दोनों के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वीएस कोड का एग्जांपल। हैश इंक्लूड stdio.h हमारा हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट के लिए हम हमेशा यूज करते हैं। इंट मेन फंक्शन में हमने दो एरे लिए हैं, एक वन डायमेंशनल एरे है, एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो इंट रोल नंबर ये हमारा वन डायमेंशनल एरे है, वन डी एरे है, जिसमें हम
इंटीजर डेटा टाइप के डेटा ही स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसका डेटा टाइप इंट। एंड स्क्वायर ब्रैकेट में 10 है मतलब इसका साइज 10 है, इसमें सिर्फ 10 एलिमेंट्स या फिर 10 आइटम्स ही स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैर नेम्स। ये कैरेक्टर डेटा टाइप का एरे है। कैरेक्टर मतलब ए बी सी डी, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं इन्हें हम सिंगली एक कैरेक्टर कहते हैं। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है कैर नेम्स। इसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फर्स्ट है 10 जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, और सेकंड है 50 जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसको आप एज ए टेबल ड्रॉ करके या फिर मैट्रिक्स ड्रॉ करके आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर लूप, जिसे हमने इनपुट के लिए यूज किया है। हमें 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम्स लेने हैं, तो हम फॉर लूप के थ्रू इटरेटिवली इनपुट इजीली ले सकते हैं। तो इंट आई हमने इनिशियलाइज किया है फॉर लूप को 0 से। देन आई लेस देन 10। लेस देन 10 इसलिए क्योंकि हमें 10 बार ही फॉर लूप को रन करना है। तो 0 से स्टार्ट होगा तो 9th तक 10 इटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। देन आई प्लस प्लस इट इंक्रीमेंट के लिए। प्रिंटफ एंटर रोल नंबर फॉर स्टूडेंट आई प्लस वन मतलब 0 प्लस वन 1। एंटर रोल नंबर फॉर स्टूडेंट 1। तो पहले स्टूडेंट का हम रोल नंबर ले लेंगे और स्कैनफ फंक्शन के थ्रू उसमें उसको हम रोल नंबर एरे में स्टोर कर देंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हमने आई इसलिए लिया है क्योंकि हमें हर पोजीशन के लिए, हर इंडेक्स नंबर के लिए रोल नंबर और नेम्स लेने हैं। तो उसे हम मैनुअली चेंज करें उससे अच्छा हम इटरेटिवली फॉर लूप के थ्रू ही उसे ऐड करते जाए। तो आई इसलिए वहां पे लिया है। जैसे भी जैसे ही फॉर लूप आगे आगे बढ़ते जाएगा, एक एक पोजीशन के लिए हमारे पास रोल नंबर और नेम्स आते जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ में एंटर नेम फॉर स्टूडेंट 1, और यहाँ पे पहले स्टूडेंट का नेम ले लिया है। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हमने नेम्स जो कि हमारा एरे है उसमें फर्स्ट पोजीशन में स्टोर कर दिया है। एरे में हमेशा फर्स्ट पोजीशन मतलब इंडेक्स नंबर जो होता है वो 0 होता है। ओके, ये याद रखना। स्कैनफ यहाँ पर हमने परसेंट एस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप हमने यूज किया है जिसे हम परसेंट एस यूज करके यूज करते हैं। आगे है प्रिंट एफ स्लैश एन रोल नंबर एंड स्लैश एन नेम। यहाँ पर हम रोल नंबर्स और नेम को प्रिंट करने वाले हैं फॉर लूप को यूज करके। अब int I is equals to 0, I less than 10, I प्लस प्लस। सिमिलरली ऊपर वाले फॉर लूप जैसा ही है, 0 से स्टार्ट करेंगे और 9th तक रन करेंगे। प्रिंट एफ यहाँ पर सिर्फ हम प्रिंट करने वाले हैं, इसलिए प्रिंट एफ परसेंट डी रोल नंबर आएगा। फिर स्लैश टी मतलब टैब मारते हैं हम, 4 स्पेसेस एक साथ मारने को हम टैब मारते हैं डायरेक्टली। परसेंट एस यहाँ पर नाम आएगा, और फिर स्लैश एन अगली वाली रो पे अगला रोल नंबर और नाम आएगा, कॉमा रोल नंबर परसेंट आई सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में आए। सिमिलरली जैसे ही हमें हर पोजीशन के रोल नंबर और नेम्स को इटरेट करना है, प्रिंट करना है, इसलिए हम मैनुअली करने से अच्छा ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर लूप के आई को यहाँ पर पुट करके, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 0 1 2 3 से 9 तक, और हमारे इंडेक्सेस भी 10 स्टूडेंट्स के लिए तो 0 1 2 3 से 9 तक ही होंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम वहां से इटरेट करके ले सकते हैं। रिटर्न 0 लास्ट में। अब हम देखते हैं टर्बोसी का एग्जांपल, सिमिलर ही है। यहाँ पर हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच और कॉन आयो डॉट एच इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। वॉइड मेन फंक्शन में CLR SCR आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। ये मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसके यूज केस बाद में लोग भूल जाते हैं, यूज करते करते भूल जाते हैं। तो आगे है इंट रोल नंबर। यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया है रोल नंबर जिसकी साइज है 10 और जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। देन दूसरा है मल्टी डायमेंशनल एरे कैर नेम्स जिसकी साइज है 10 एंड 50। 10 हमारे नंबर ऑफ रोज है और 50 नंबर ऑफ कॉलम्स है, जिसका डेटा टाइप है कैर। कैर मतलब कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा, A B C D ऐसे सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स को वो स्टोर करेगा
और उनको क्लब करेगा। ओके, फॉर लूप लिया है इनपुट के लिए, इंट आई इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज किया 0 से, आई लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब कहाँ तक जाएगा लूप हमारा, 9th तक जाएगा। ओके, आई प्लस प्लस फॉर लूप को इंक्रीमेंट करने के लिए, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए। तो प्रिंट और स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम रोल नंबर और नेम्स लेके उन रिस्पेक्टिव एरेज में स्टोर करेंगे। जैसे कि प्रिंट एंटर रोल नंबर फॉर स्टूडेंट 1, एंड उसको स्कैनफ फंक्शन के थ्रू रोल नंबर एरे में हमने स्टोर किया। देन एंटर नेम फॉर स्टूडेंट i+1, i+1 हमने यहाँ पे क्यों लिया है आपको पता है, क्योंकि पोजीशन जो एरे में है वो तो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन इसलिए हमें यहाँ पर फॉर लूप की इनिशियलाइजेशन तो 0 से ही करनी पड़ेगी, लेकिन हमें गिनती करनी है ना कि एक स्टूडेंट हो गया, 2 स्टूडेंट हो गए, 3 स्टूडेंट हो गए, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे i+1 लिया है। ये आप नहीं लोगे तो भी चलेगा, 10 स्टूडेंट्स होने के बाद वो अपने आप रोक देगा। ये सिर्फ गिनती करने के लिए रखा है i+1+2, ये मतलब 10th तक जाने के लिए बस। प्रिंटफ एंटर नेम फॉर स्टूडेंट, और नेम्स हम नेम्स में स्टोर करेंगे। ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में आई इसलिए लिया है क्योंकि 0 पोजीशन से 9 पोजीशन तक हमें 10 रोल नंबर्स और नेम्स हमें स्टोर करने हैं। परसेंट डी इंटीजर डेटा टाइप के लिए, परसेंट एस कैरेट डेटा टाइप के लिए। ये एट द एंड लोग भूल जाते हैं, यहाँ पर सी करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एस है, यहाँ पर एरर आ सकता है। प्रिंट एफ, यहाँ पर हमें अब प्रिंट करना है डेटा को जो कि हमने यूज़र से इनपुट लिया था। फॉर लूप के थ्रू ही हम प्रिंट करेंगे क्योंकि मैनुअली कौन करेगा। तो फॉर लूप यूज़ करके इंट आई इज इक्वल टू 0, 0th पोजीशन से स्टार्ट करेंगे एरे की, क्योंकि एरे की पहली पोजीशन जो होती है वो 0 होती है, इंडेक्स नंबर 0 होता है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और 10 है मतलब -1 कर देने का, तो 10 - 1 9, 9 तक जाएंगे, इसलिए आई लेस देन 10। यहाँ पर हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 9 कर सकते हैं, या फिर इक्वल टू 9 कर सकते हैं। ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, कंडीशन आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं i++ इंक्रीमेंट के लिए। यहाँ पर प्रिंटफ में हमने पहले रोल नंबर लिया, %d /t, 4 स्पेसेस एक साथ मार देगा, देन %s, फिर नेम प्रिंट करेगा, देन अगली लाइन पे जाएगा। रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में आए, हर एक पोजीशन के हिसाब से रोल नंबर और नेम प्रिंट करेगा। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर अभी समझिए 0 है, तो 0th पोजीशन के लिए हमने रोल नंबर ले लिया 1, और 0th पोजीशन के लिए हमने नाम ले लिया सिद्धेश। तो वो एक साथ ही आएगा जब भी यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि पोजीशन तो दोनों की सेम ही है 0। तो यहाँ पे आएगा 0, मतलब यहाँ पे 0th पोजीशन पे क्या लिया था हमने 1, और यहाँ पे आएगा सिद्धेश 1, सिद्धेश 2, शुभम, ऐसे जो भी हम डालेंगे वो आते जाएगा। गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए। अब हम इसी प्रोग्राम को, इसी एग्जाम्पल को VS कोड पे परफॉर्म करेंगे और देखते हैं हमारा आउटपुट कैसे आता है। तो हम आ गए हमारे VS कोड के स्क्रीन पे, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। #include stdio.h हेडर फाइल इनपुट आउटपुट के लिए, देन इंट मेन हमारा मेन फंक्शन। यहाँ पर हमें दो एरे चाहिए। तो पहला एरे होगा रोल नंबर, और उसकी साइज होगी 10, एंड दूसरा एरे होगा कैर नेम्स, एंड उसकी साइज होगी 10 एंड 50, 10 रोज एंड 50 कॉलम्स। ओके, अब हम फॉर लूप लेंगे इनपुट के लिए। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 लेस देन 10 लेंगे, क्योंकि हमारा जो है फॉर लूप 9 तक रन होना चाहिए, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है, हमें 10 स्टूडेंट्स का ही इनपुट लेना है। ओके, तो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम फटाफट इनपुट ले लेते हैं। एंटर रोल नंबर फॉर ऑफ स्टूडेंट %d, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, i+1 कर लेते हैं। ओके, देन स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम इनपुट ले लेते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं, %d एम्परसन
रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में आई। आई हमारा पोजीशन है, ओके, इंडेक्स नंबर। प्रिंट एफ, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट वन, सॉरी वन नहीं, परसेंट डी, कॉमा आई प्लस वन, देन सेमीकोलन, और स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इसको हम स्टोर करेंगे। यहाँ पे परसेंट एस यूज करना है, ओके। देन एम्परसेंट नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट में आई। ये हो गया हमारा। अब हमें जस्ट प्रिंट करना है, तो फॉर लूप ले लेते हैं प्रिंट करने के लिए। इंट आई लेस देन 10, और उसके बाद फॉर लूप में हमें क्या प्रिंट करना है, नाम और रोल नंबर। तो पहले हम लेते हैं परसेंट डी, पहले रोल नंबर को ले लेते हैं, देन स्लैश टी, परसेंट एस, देन स्लैश एन। यहाँ पर हम रोल नंबर को पहले लेंगे, देन नेम्स को, और लास्ट में सेमीकोलन। ऑलमोस्ट हमारा कोड कंप्लीट लग रहा है। रिटर्न 0 लगा के चेक करते हैं आउटपुट आता है कि नहीं। कंट्रोल अल्ट एन, एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट वन, यस। पहले स्टूडेंट का हम रोल नंबर डाल देते हैं 1, और नाम डाल देते हैं सिद्धेश। एक काम करते हैं, हम 3 स्टूडेंट्स के लिए करके देखते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं 3, और यहाँ पर भी कर लेते हैं 3, सेम हियर। यहाँ पे थोड़ा गैप दे देते हैं। एंटर रोल नंबर फॉर स्टूडेंट वन, हमारा पहला रोल नंबर 1 है, और नाम है सिद्धेश। फिर दूसरा है 2, नाम दे देते हैं शुभम। एंड तीसरा है 3, नाम देते हैं विनायक। हमारे रोल नंबर्स और स्टूडेंट्स के नाम दोनों प्रिंट हो चुके हैं, 1 2 3, सिद्धेश शुभम विनायक। हमारा आउटपुट सक्सेसफुली आ चुका है। हमारा लास्ट सेगमेंट है सम चैलेंजेस। इसमें हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं, जिनके कोड्स आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट चैलेंज है आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेम एंड एड्रेस ऑफ 5 स्टूडेंट्स। एंड सेकेंड चैलेंज है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। इसी तरह प्रैक्टिकल्स को आसान तरीके से समझने के लिए हमारे प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। एंड अगर आपको मैट्रिक्स को कैसे रीड करते हैं ये समझना है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज सिद्धेश साइनिंग ऑफ, टेक केयर।